आजकल की बिजी और फास्ट लाइफ में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतना ज़्यादा गैप आ गया है, इतना गैप कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की बातें ना बाहर वालों से पता चलती है। फिर जब उन्हें पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है, तो उन्हें समझ नहीं आता मुझसे क्या गलती हुई है जो मेरा बच्चा अपनी बात मुझसे ना शेयर करके बल्कि बाहर वालों को बताता है। तो वो 4 बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बीइंग ए पेरेंट आपको पता होनी चाहिए, फिर चाहे आप मदर हो चाहे आप फादर हो। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट ये है कि आपको आपके बच्चे के मन की बात समझनी पड़ेगी। वो तब होगा जब आप उससे बात करनी शुरू करोगे। अब यहाँ पे बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बस पढ़ाई के लिए रोक टोक कर रहे हो, उसको आप खाने के लिए डांट लगा रहे हो, वो कहीं बाहर जा रहा है तो आप उसको रोक रहे हो, ऐसे मत करो वैसे मत करो। ये बात करना नहीं होता है। बात करना उसके साथ बैठना, उसको सुनना और उसको समझाना। ये तब शुरू होगा जब आप एटलीस्ट उसके साथ एक बार बैठोगे, उसको सुनोगे। क्योंकि वो जब स्कूल जाता है तो वो पता नहीं कितने तरह के स्टूडेंट से मिलता है, बाहर के लोगों से मिलता है, तो वो अपने अंदर क्या क्या लिए हुए है, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या उसके पास उसके सवालों के जवाब है या नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें जो बच्चा बाहर से सीख लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक पता नहीं होगी ना, तब तक आपका और उसके बीच में ना एक गैप बना रहेगा। तो हम शेयरिंग होना ज़रूरी है, मतलब कि बातों की शेयरिंग होना ज़रूरी है। आपको उसके साथ अगर इस गैप को ख़त्म करना है तो आपको उसको पहले समझना पड़ेगा कि उसके मन में ऐसी कोई बात ना हो जो आपको ना पता हो, और उसके मन में अगर ऐसी कोई बात है तो वो उसको बताने के लिए कोई बाहर के बंदे को ना ढूंढे। बीइंग ए पेरेंट वो आपको पता होनी चाहिए, और वो तब होगा जब आप उसके साथ बैठोगे, बात करनी शुरू करोगे सबसे पहले। दूसरी जो बात है वो ये कि आप बच्चे को बोलने का मौका दो। जब आप उसके साथ बैठे हो, बात करना शुरू करोगे, तब आप उसको अपना समझाने मत लग जाओ, आप उसको कुछ सुनाने मत लग जाओ। आप पहले उसकी सुनो, उसको समझो, आप जो कहना चाहते हो उससे रिलेट करो। बहुत बार बच्चे सही बोल रहे होते हैं लेकिन पेरेंट्स उनको डांट लगा के, उनका पर्पस क्या होता है कि ना मैं पेरेंट हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा तो इस पर रोब होना चाहिए और ये मेरी हर बात माने। तो पहले सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करो जो वो पूछ रहा है, रिलेट करो अपने आप से, फिर उसको समझाओ कि आप क्या उसको कहना चाहते हो और वो किस तरीके से सही है, वो किस तरीके से गलत है। अगर आपका ध्यान हमेशा सिर्फ समझाने पे होगा तो एक गैप रहेगा, लेकिन आपका ध्यान अगर सुनने पे होगा तो उसको अच्छा लगेगा कि मुझे कोई सुनने वाला है, मुझे कोई समझने वाला है। तो आपको समझाने के लिए पहले सुनना और समझना पड़ेगा। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हमें वही डॉक्टर अच्छा लगता है जो हमें प्रॉपर सुनता है। अगर हम कुछ बता रहे हैं उसको कि हमें क्या दिक्कत है, हमें वही डॉक्टर तो अच्छा लगेगा ना, और अगली बार भी हमको जब जरूरत होगी तो हम उसी के पास जाएंगे। आप बच्चों की साइकोलॉजी समझो, बच्चा तो और भी छोटा है, उसे तो पता ही नहीं है, हमारी और उसकी थिंकिंग अलग है बिल्कुल। उसको भी तो वही इंसान सही लगेगा ना जो उसको सुनेगा, जो उसको समझेगा। तो आप सुनाने और समझाने की बजाय उसकी सुनने और समझने पे ध्यान दो सबसे पहले। तीसरी जो बात है वो ये कि जब आप अपने बच्चों से बात करते हो तो अपने शब्दों का चुनाव बहुत ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए आपको। वर्ड्स मैजिक करते हैं, शब्द पावर है। जब आपका बच्चा कोई काम कर रहा है, वो काम उसे नहीं हुआ, तो अगर आप उसको इस तरीके से बोलना ही शुरू कर दोगे ना सिर्फ कि तुमसे तो ये भी नहीं होता, तुमसे तो वो भी नहीं होता, तुम तो इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें तो अक्ल नहीं है इस काम को करने की, अभी तक पता नहीं कब सीखोगे, तुम्हें तो पता नहीं कुछ आता ही नहीं है, तुम तो किसी काम के नहीं हो। तो ऐसी बातें जब आप बार बार रिपीट करते हो बच्चों के सामने, तो वो अब बच्चों का ना अपने लिए एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। ये नेगेटिव बातें अपने बारे में सुन सुन के यही बातें उसके अंदर बैठ जाएंगी और यही कॉन्सेप्ट वो अपने अंदर बिठा लेगा। दोबारा उस काम को करेगा ना, उसको आपकी वही बातें याद आएंगी, मुझसे तो होना ही नहीं है, क्योंकि मुझसे तो कोई काम होता ही नहीं है, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मुझे तो अक्ल ही नहीं है। तो वही सारी बातें कहीं ना कहीं उसके अंदर बैठी हुई है। तो जब वो कोई काम करेगा उसको वो बार बार याद आएंगी। नेगेटिव शब्दों को पॉजिटिव शब्दों से रिप्लेस करना है। तो जैसे उससे अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको बोलो कि वो वाला काम तो तुमने कर लिया था, इस काम में क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ। तो आपके बच्चे से कोई एक गलती हो जाए, उसके एक बार मार्क्स कम आ जाए,
तो आप उसकी वो क्वालिटीज़ क्यों भूल जाते हो कि वो एटलीस्ट आपके परिवार में तो प्यार से रहता है, वो सबके साथ हंसता है, बोलता है, अच्छे से बात करता है, वो नई नई वैल्यूज सीख रहा है, नई नई अच्छी आदतों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर उसके मार्क्स एक बार कम आ जाए तो आपने उसको पकड़ लिया और उसके लिए डांटना उसको शुरू कर दिया, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करना है बस। चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है एक्सेप्टेंस। अगर आप बच्चे को ना बिना सुने ही डांटना और गुस्सा करना, चिल्लाना शुरू कर दोगे ना, हर बात उसकी काटो मत, उसको सुनो, समझो। अब मैं इसको पहले वाले पॉइंट से क्यों रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि आपको लगे ना आपकी हर आदत अपने बच्चे के साथ मैच होगी तो वो गलत है। आपका बच्चा आपकी एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं है, आप उसके पेरेंट हो, आपकी कुछ क्वालिटीज उसके अंदर ज़रूर होंगी। लेकिन अगर आप सोचो ना कि ये मेरी एग्जैक्ट फोटोकॉपी है, जो आदतें, जो मैं जैसी बातें मैं करता हूँ, जो चीज़ें मैं करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, अगर ये भी वैसे ही करे तो ये गलत होगा। क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ इनबिल्ट हैबिट्स और कुछ इनबिल्ट ऐसी बातें होती है जो पेरेंट्स से अलग होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट बातें तो वो, और ना ही वो एग्जैक्ट चीज़ें अपने पेरेंट्स की तरह करेगा। तो कुछ कामों को करने का तरीका आपसे अलग होगा, उसकी कुछ बातें आपसे अलग होंगी, कुछ आदतें आपसे अलग होंगी। बट अगर आप उसकी हर बात को ही ना काट दोगे, हर चीज़ को जो कह रहा है कर रहा है उसको रिजेक्ट कर दोगे, उसको जब बार बार आपसे रिजेक्शन मिलेगा ना हर बात में, तो वो आपसे अपने आप दूर हो जाएगा। तो क्योंकि वो आपकी फोटोकॉपी नहीं है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो है, जैसा है, आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है दिल से। एक्सेप्टेंस उसको शो होनी चाहिए आपके बच्चे को, मैं जैसा भी हूँ, मेरे पेरेंट मुझको एक्सेप्ट करते हैं, मुझ में कमियां नहीं निकालते रहते हमेशा। आपको आपके बेटा या बेटी की कोई बात गलत लग रही है, आप उसको सुधारना चाहते हो। अब बच्चों को अगर आप कहोगे कि ये करना गलत है, वो करना गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बच्चों को ये ना समझ में नहीं आते ये शब्द। बच्चों को क्या समझ में आता है कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब उनको वो क्यों का वो एक लॉजिकल आंसर मिल जाएगा कि ये काम करना गलत है, तो क्यों गलत है, तो बच्चों को ये लगेगा मैं इस काम को करना क्यों छोड़ दूँ, मुझे ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप उनको वो क्यों का प्रैक्टिकल आंसर जब दे दोगे, वो अपने आप उस काम को छोड़ देंगे। जब आप बताओगे कि इस काम को करने के नुकसान है तो क्यों नहीं करना चाहिए वो काम, जब उनको वो क्यों का, वो उनका वाई क्लियर हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस काम को नहीं करेंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो, वो वैसे ही करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आप उसके साथ बात कर रहे हो, मतलब आप उसको टाइम दे रहे हो, आप अपनी नहीं सुना रहे, आप उसकी सुन भी रहे हो। तीसरी बात, आप उसके साथ जब बात कर रहे हो तो आप सही शब्दों का यूज़ कर रहे हो, आप उसके साथ पॉजिटिव बातें कर रहे हो। चौथी बात, वो जैसा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और आपको नहीं है उसकी कुछ बातें पसंद तो आपको उसके क्यों का जवाब देना है, फिर उसमें सुधार करना है। तो आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी और मानेगा भी। बट आप इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं कर रहे हो, और आप इनमें से कौन सी चीज़ है जो फॉलो पहले से करते आ रहे हो, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन